हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा से बोल रहा होता है, ठीक है जेनोसामा, मैं ग्रैंड प्रीस्ट के साथ उस टाइम चैम्बर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तभी इसी पे जेनोसामा गोकू से बोलते हैं, ध्यान रहे गोकू, तुम्हारा उधर एक एक वक्त बहुत कीमती है। वो कोई ऐसा वैसा टाइम चैम्बर नहीं है, वो एक ओमनी टाइम चैम्बर है। वो बाकी टाइम चैम्बर से बहुत ज़्यादा अलग है। गोकू, अपना ध्यान रखना और कोशिश करना कि तुम जल्द से जल्द वापस आ सको। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, चलिए गोकू-सामा, अब हम यहाँ से चलते हैं। अब हमें ओमनी टाइम चैम्बर की तरफ चलना चाहिए। अब हमारी ट्रेनिंग का वक्त हो गया है, हमें उधर ज़्यादा देरी से नहीं जाना चाहिए हमारे महान ओमनी किंग। तभी इसी पे गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, चलिए चलते हैं। इस बार मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के ही बाहर आऊँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता आने वाले दुश्मन कितने ताकतवर होंगे, तो इसीलिए मेरे को सबसे ज़्यादा सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू वहाँ से चले जाते हैं। तभी इसी पे जेनोसामा कहते हैं, उम्मीद है सब ठीक हो और गोकू जल्दी से जल्दी वापस आए और बहुत ताकतवर बन गया है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट से और गोकू से। तभी हमें एकदम से गोहान का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है, पता नहीं डैड आखिर कब तक आएंगे। उनको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उनसे हमें मिले हुए भी बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है। पता नहीं वो कब तक वापस आएंगे, लेकिन मुझे जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसी डैड है तो मैं उनको अपनी ताकत दिखा सकूँ। तभी हम देखते हैं उधर एकदम से वेजिटा आ जाता है, जो कि गोहान को देखकर बोलता है, कैसे हो गोहान? मुझे लगता है तुम कुछ सोच रहे हो और काफ़ी परेशान भी लग रहे हो। बताओ आखिर क्या बात है गोहान? तभी इसी पे गोहान वेजिटा को देखकर बोलता है, हे वेजिटा, कैसे हो? आखिर तुम यहाँ पे अकेले? क्या डैड तुम्हारे साथ नहीं आए? वैसे तो आप दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हो, तो आज आप यहाँ पर अकेले, आखिर डैड कहाँ पे हैं? तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब तुम्हारे डैड एक बहुत बड़े पद पे बैठ चुके हैं। वो अब कोई सेयन नहीं, सेयन तो है मेरा मतलब, लेकिन अब वो सेयन के साथ साथ एक ओमनी किंग भी है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत जिम्मेदारी भी है उसके ऊपर। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से शायद जेनोसामा के पास गया है। तभी इसी पे गोहान बोलता है, क्या डैड ओमनी किंग? हे वेजिटा, ऐसा शायद तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। डैड भला ओमनी किंग कैसे बन सकते हैं? वो तो जेनोसामा है, और डैड ओमनी किंग इतनी जल्दी? लेकिन ये सब मेरे को नहीं लग रहा वेजिटा, तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, नहीं गोहान, ये कोई वहम नहीं है, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। पहले मेरे को भी कोई विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब मैंने इसको पूरी तरह से आँखों से देखा तो मेरे को पता चला कि कैकरॉट ओमनी किंग बन चुका है और जेनोसामा ने अपना पद छोड़ दिया है। बस तुम इतना जान लो कि शायद कोई बहुत बड़ी लड़ाई चलने वाली है, कोई शायद वर्ल्ड वॉर Z होने वाली है या कुछ ऐसा ही। बस तुम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखो, वो बहुत बड़ी जंग होगी गोहान। बस तुम इतना जान लो, जब तक कैकरॉट यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक तुम्हें, मेरे को और बाकी सबको यहाँ की रक्षा करनी है। यहाँ पे सबको ध्यान रखना होगा कि कोई आए ना, कोई अनजान यहाँ पे कदम ना रखे। बस तुम इतना जान लो, अपनी ट्रेनिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ाओ, पिकलो के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करो गोहान। बस मैं तुमसे अभी तक यही कहने आया था। तभी हम देखते हैं वेजिटा वहाँ से चले जाता है। अभी इसी पे गोहान कहता है, क्या? लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? डैड ओमनी किंग? आखिर कौन है वो जो जेनोसामा को यहाँ तक मजबूर कर गया? आखिर कौन है वो जो जेनोसामा से भी ताकतवर है? खैर ये सब छोड़ो, जब तक डैड नहीं आ जाते तब तक मुझे शायद मॉम और गोटन का ख्याल रखना होगा। और आप चिंता मत कीजिए डैड, आप इस वक्त ओमनी पैलेस में हैं, मैं जानता हूँ, और आप अपनी ट्रेनिंग के लिए गए होंगे। चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे डैड और गोटेन का ज़रूर ख्याल रखूँगा, और इस पूरे यूनिवर्स का भी। तभी हमें एकदम से गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, तो ये है वो टाइम चैम्बर जिसकी जेनोसामा बात कर रहे थे, जिसमें से जेनोसामा के अलावा सिर्फ 3 गॉड्स और गए हैं इस टाइम चैम्बर में। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, चलिए गोकू-सामा, अब इसके अंदर चलते हैं। तभी इसी पे गोकू बोलता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, चलिए।
तभी हम देखते हैं गोकू और ग्रैंड पीस उस टाइम चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। अभी हमें एकदम से उस शख्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इसी पे जिन्वो कहता है बहुत बढ़िया काजा, बहुत अच्छा काम किया। अब हमें बस सही समय का इंतजार करना है, फिर देखना असली तबाही।